चंद्र राशि मिथुन का मासिक राशिफल अप्रैल 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। नवम भाव में मंगल और शनि के एक साथ विराजमान होने, दशम भाव में राहु, सूर्य और शुक्र की उपस्थिति होने के कारण शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको जंघाओं में या पिंडलियों में दर्द या किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना बन सकती है। कमर में दर्द भी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए काम के बीच में कुछ समय आराम के लिए भी निकालें, जिससे शारीरिक थकान से बचा जा सके और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में इसमें कुछ हद तक आपको सफलता भी मिल सकती है, लेकिन 23 अप्रैल से महीने के अंत तक आपको अपने रक्तचाप का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि अनियमित होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर नजर बनाकर रखेंगे तो अच्छा स्वास्थ्य बना पाएंगे, क्योंकि सावधानी में ही बचाव है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला हो सकता है। महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य निकटतम अंशों में होंगे, जिससे राहु सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इसके साथ ही शुक्र भी वहीं पर विराजमान रहेंगे और 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में बुध महाराज भी, और उसके बाद 23 अप्रैल को मंगल महाराज भी दशम भाव में आ जाएंगे। इन ग्रह स्थितियों के अनुसार आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपके काम को तवज्जो कम मिले और आपको हीन भावना का शिकार होना पड़े, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है और अपने काम पर फोकस बनाए रखना है, क्योंकि उसी के दम पर आप आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि इस दौरान एक प्रसन्नता की बात यह होगी कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके लिए अनुकूल बने रहेंगे, जिसकी बदौलत आपको कार्यक्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपने आप को बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी और चुनौतियों से बाहर निकलने में आप सफल हो पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज के नवम भाव में होने से कठिन संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो आपको महीने की शुरुआत से ही अपने व्यापार में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी चाहिए। आपका प्रदर्शन दिन प्रतिदिन सुधरेगा, जिससे आपके व्यापार की गतिशीलता भी बढ़ेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। आपको कुछ महत्वपूर्ण रसूखदार और उम्रदराज लोगों का सहयोग मिल सकता है, जो आपके व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी संपदा बनेंगे और आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। उनके साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आप अपने व्यापार में उन्नति होती हुई महसूस करेंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। बुध और बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी संप्रेषण कला का पूरा लाभ उठाएंगे और अपने दिल को अपने प्रियतम के सामने खोलकर रख देंगे। अपनी हर भावना को उनके साथ साझा करेंगे, जिससे उन पर बहुत ही ज्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और वे दिल से आपको प्यार करने लगेंगे। लेकिन 23 अप्रैल से मंगल के दशम में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालने से प्रेम संबंधों में कुछ टकराव की स्थिति भी बन सकती है। आप दोनों के बीच सब कुछ सही होने के बावजूद उग्रता बढ़ने और बार बार लड़ाई होने की नौबत आ सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बातों को नजरअंदाज करना सीखें। इसी से आप इन समस्याओं से बच पाएंगे। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए यह महीना बढ़िया रहेगा। महीने की शुरुआत में ही आपके जीवन साथी को कोई बढ़िया लाभ मिल सकता है और वह आपके काम में आ सकता है। यदि आप उनके नाम से या उनके साथ मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं तो यह महीना आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। आपके सामाजिक दायरे में बढ़ोतरी होगी और आपके जीवन साथी आपका सहयोग करते नजर आएंगे। इससे आप दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज्यादा परिपक्व होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी भली प्रकार निभाएंगे। सलाह, आपको कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए। बुधवार के दिन नागकेसर का पौधा लगाएं। मंगलवार के दिन लाल अनार किसी मंदिर में रख कर आएं। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की उपासना करें और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी करें। सामान्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके दशम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र उपस्थित रहेंगे। यहाँ राहु और सूर्य ग्रहण दोष निर्मित करेंगे, जो आपके करियर के लिए ज्यादा अनुकूल स्थिति नहीं है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी, अन्यथा कार्य क्षेत्र में मुसीबतें बढ़ सकती हैं।
देव गुरु बृहस्पति वक्री बुध महाराज के साथ आपके एकादश भाव में रहकर आमदनी को बढ़ाने में मुख्य योगदान देंगे, लेकिन 9 अप्रैल को बुध महाराज वक्री अवस्था में आपके दशम भाव में आ जाएंगे, जिससे कार्य क्षेत्र की मुश्किलें और पारिवारिक जीवन में असंतोष बढ़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। आपको किसी से भी कहासुनी करने या झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि हाथापाई की नौबत आ सकती है। इससे बचने के लिए खुद को शांत रखें और वाद विवाद को बढ़ने से रोकें। वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना बढ़िया रहने वाला है, और यदि आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपको उनमें मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके बीच प्रेम की भावना तो रहेगी, लेकिन बाहरी तौर पर आप एक दूसरे को समझ पाने में कुछ परेशानियां महसूस करेंगे। यदि आप विदेश जाने का सपना पाले हैं तो आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलने से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आप फूले नहीं समाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। वित्त मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध एकादश भाव में रहेंगे और नवम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी आपके एकादश भाव पर रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। देव गुरु बृहस्पति तो पूरे महीने इसी भाव में बने रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुंदर इजाफा होने की संभावना है। हालांकि ग्रहों के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आमदनी प्रभावित हो सकती है, लेकिन आप यदि प्रयास करेंगे तो अपने काम से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार में प्रबल लाभ के योग बनेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सरकारी क्षेत्र से प्रबल लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। दशम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति होने के कारण और 9 तारीख से वक्री बुध के भी दशम में आकर सभी ग्रहों के चतुर्थ को देखने के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव अपने चरम पर हो सकता है। आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं बार बार परेशान कर सकती हैं और उसके लिए आप भी चिंतित होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें अस्पताल भी लेकर जाना पड़े, इसलिए अपनी तरफ से सावधानी रखें और उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। 9 अप्रैल को वक्री बुध के भी दशम भाव में आकर चतुर्थ को देखने से पारिवारिक जुबानी जंग बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। आपसी विचारों में मतभेद के कारण परिवार में जुबानी जंग हो सकती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास हो सकता है। 23 अप्रैल को मंगल के भी दशम भाव में आ जाने से यह स्थिति और विकट हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए सबसे नियंत्रण में रहकर बात की जाए अथवा कुछ समय के लिए घर से दूर जाकर कुछ समय बिताया जाए, ताकि मानसिक शांति प्राप्त हो सके। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया, जब महीने के उत्तरार्ध में सूर्य देव जी 13 तारीख को मेष राशि में चले जाएंगे, तब आपको दिखाई देगा और उनकी सहायता से आपको अच्छे आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे।